जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको डर लगता है इंग्लिश से, इंग्लिश ऐसे से, और उनको लगता है कि इंग्लिश हमें जो है ना ऐसे में या फिर जो इंग्लिश का पेपर है उसमें कोई हाई फाई टाइप की इंग्लिश लिखनी है और इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सही इंग्लिश लिखनी होती है और इतनी हाई लेवल जो होती है, इतनी ज़्यादा टफ वोकैब भी नहीं लिखनी होती है और इस तरह से एवरेज इंग्लिश लिखनी होती है और सही इंग्लिश लिखनी होती है। तो आपका ग्रामर सही होना चाहिए, आपका इंग्लिश का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। और ऐसे एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर आपने उसको अपने क्वेश्चन को समझ लिया और आपने अगर उसका स्टार्ट कर दिया उसको आंसर करना और आपने सही आंसर करना स्टार्ट कर दिया तो आपका ऐसे पास हो जाएगा। कंपोजिशन भी इस तरह से है, वो भी आपका जो आपकी इंग्लिश है ना वो इस तरह से इम्प्रूव हो सकती है कि अगर आप ज़्यादा रीडिंग करो, अगर कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा काम करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करो और इस तरह से न्यूज़पेपर्स पढ़ो और जनरल रीडिंग करो, तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो आपकी इंग्लिश सही होनी चाहिए। अगर कि आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है और या फिर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हो या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो भी इम्प्रूव हो सकती है। बहुत सारे ऐसे बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ग्रामर बुक्स, बहुत सिंपल ऑर्डिनरी बुक्स, उनमें से भी आप लोग प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यही होता है इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन में कि आप उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और इंग्लिश ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपने सही लिखना होता है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। जो वो पूछ रहा है बस वही आपने लिख देना है और सही इंग्लिश में लिख देना है। आपकी जो आंसर शीट है वही कम्युनिकेट करती है आपके एग्ज़ामिनर के साथ। वहाँ पर आप मौजूद नहीं होते हो, एग्ज़ामिनर को नहीं पता कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या आपके पास कितना ज़्यादा मटीरियल है। वो जो आप आंसर शीट में लिखते हो ना वही जाता है एग्ज़ामिनर के पास। अगर कि वो सही लिखा हुआ है और अगर कि आप अपना पॉइंट कम्युनिकेट कर रहे हो एग्ज़ामिनर के साथ तो आप पास हो जाओगे। इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन में भी बहुत सारे मैथ्स हैं। लोगों को लगता है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा टफ वोकैब लिखना ज़रूरी है। इस तरह की कोई बात नहीं होती। आपने एवरेज इंग्लिश लिखनी है और सही इंग्लिश लिखनी है और वो इम्प्रूव हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करो तो उससे इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ, ये मिथ भी देखी जाती है, सुनी जाती है, आपको सुनने को मिलेगी कि हमें बहुत ज़्यादा लिखना है और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए तभी जाकर आप पास होगे। ऐसा नहीं होता है। आप कम आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हो और आप अपनी बात को प्रूव कर रहे हो तो वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने ज़्यादा पेजेस भरे हैं, आपने कितना ज़्यादा लिखा है, ये सब इतना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आपने खुद के थॉट्स कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किए हैं, आप अपना ओपिनियन रख रहे हो और जो आप लिख रहे हो वो आपकी अपनी थॉट्स के मुताबिक है, आपके अपने ओपिनियन के मुताबिक है, आप कहीं से उठा कर नहीं लिख रहे। वो मैटर करता है। तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है इसमें। तो ये चीज़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट रहा जाए पेपर में। तो जितने ज़्यादा रिलेवेंट होंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा।